दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और साउथ इंडस्ट्री की बेहतरीन थ्रिलर मूवी लेके। इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे जैसे आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बल्कि मूवी ही हिंदी में देख ली हो। इसलिए मैं एक छोटी से छोटी डिटेल को भी नहीं छोड़ता और मूवी का फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं आज की वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा ताकि आपको मूवी में मजा आए और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो प्लीज़ यार आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो एक कमरे में एक साथ रहते हैं। इसमें एक का नाम बाबू, दूसरे का नाम अभी और तीसरे का नाम यशु होता है। बाबू और यशु एक कुरियर कंपनी में जॉब करते हैं और अभी कुछ नहीं करता, बस वो दिन भर बैठ के वेब सीरीज और सीरियल देखता रहता है। ये तीनों जैसे तैसे बस गुजारा कर ही रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, पर से मकान मालिक इन्हें रोज किराए के लिए परेशान करती है। तो बाबू उसे कहता है सैलरी आने पर दे दूंगा। सैलरी वाले दिन बाबू को सैलरी के तौर पर सिर्फ 3500 रुपये ही मिलते हैं। यशु की उस महीने की सैलरी 4000 रुपये बनती है। अब भला इतने पैसों में कोई गुजारा कैसे कर सकता है। ऊपर से बाबू को हर महीने अपनी माँ के लिए भी कुछ पैसे भेजने होते हैं, पर इस महीने माँ को भेजने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं बचते। तो यशु बाबू को 5000 रुपये दे देता है और कहता है अभी के लिए तुम ये रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे वापस कर देना। तो बाबू यशु से पूछता है कि हमारी सैलरी इतनी नहीं है तो तूने ये पैसे इकट्ठा कैसे किए। तो यशु बाबू को आज उसके साथ चलने के लिए कहता है और फिर ये दोनों कुरियर डिलीवरी करने के लिए एक घर में चले जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलता है और प्रोडक्ट रिसीव करके यशु को पैसे दे देता है, पर यशु इन पैसों को अच्छे से गिनता है। तो उस आदमी से कहता है कि सर इनमें 500 रुपये कम है। तो वो दोबारा पैसे गिनता है और यशु को 500 रुपये दे देता है और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नीचे आने के बाद यशु बाबू को बताता है कि वहाँ पे उसने 500 रुपये का नोट छुपा लिया था और वो बताता है कि वो पिछले कई महीनों से ऐसा कर रहा है और अभी तक कभी पकड़ा नहीं गया और लाखों रुपए उसने इसी तरीके से कमा भी लिए हैं। यशु कहता है कि जब भी मैं किसी घर में अकेले बुजुर्ग आदमी को देखता हूँ तब मैं ये ट्रिक अपनाता हूँ, मेरी बात मान, तू भी ये करना शुरू कर दे। पर बाबू साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं चोरी का काम नहीं करूंगा क्योंकि अगर सिर्फ एक बार भी पकड़ा गया तो मुझे जेल में रहना पड़ेगा। फिर बाबू यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ जाती है। फिर सबसे पहले वो अपने बाल कटवाता है ताकि शक्ल से वो मासूम लगे। फिर डिलीवरी देने के लिए एक अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर वो बाइक से उतरकर बस जा ही रहा होता है, तभी एक लड़की स्कूटी से आगे उससे टकरा जाती है। फिर वो लड़की बाबू से सॉरी कहती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी बाबू नोटिस करता है कि उस लड़की का एनवल्प नीचे गिर गया है। फिर वो उस एनवल्प को उठाकर उस लड़की को दे देता है जिस पर उसका नाम तेजस्वी लिखा होता है। वो लड़की बहुत ही जल्दी में थी, इसलिए वो लिफ्ट आने का इंतजार ना करते हुए सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगती है। पर बाबू लिफ्ट का इंतजार करता है, तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि बस वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए तेजस्वी से मिलने आया है। बाबू को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की को जो एनवल्प दिया था उस पर तेजस्वी लिखा था। लिफ्ट ओपन होता है और ये दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, पर लिफ्ट के अंदर पहले से ही एक बंदा होता है। वो बाबू से कहता है मेरा नाम रवि है, मैं फ्लैट नंबर 501 में रहता हूँ। फिर हम देखते हैं कुरियर डिलीवरी करने के लिए बाबू फ्लैट नंबर 401 में जाता है। तो यहाँ पे एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। बाबू के दिमाग में अपने दोस्त यशु की वही बात आ जाती है कि जिस घर में बुजुर्ग अकेले होंगे अगर हम चाहे तो वहाँ से पैसे बना सकते हैं। बाबू को लगता है कि यही सही मौका है। जब वो बुजुर्ग महिला बाबू को उस कुरियर के पैसे देती है तो बाबू पैसों को गिनने लगता है, लेकिन वो बुजुर्ग महिला जरूरत से ज़्यादा ही शातिर होती है और उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी उन पैसों से नहीं हटती। बाबू मनी मन ये सोचता है अगर ये मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। तो बाबू उस बुजुर्ग महिला को पानी लाने के लिए कहता है, जिस पर वो अंदर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बाबू उसमें से 500 का नोट निकालकर अपनी टी शर्ट के अंदर छिपा लेता है। और कुछ टाइम के बाद जब वो बुजुर्ग महिला पानी लेके आती है, बाबू पहले तो उस पानी को पी जाता है और फिर कहता है कि आपने जो पैसे मुझे दिए थे उनमें 500 रुपये कम है। तो बुजुर्ग महिला उल्टा बाबू पर ही चिल्लाने लगती है, भला हम तुम्हें कम पैसे क्यों देंगे, मेरे बेटे ने गिनकर मुझे पूरे पैसे दिए थे, तुमने ही इनमें से पैसे को चुराया होगा, इसलिए तुमने मुझे जानबूझकर पानी लेने के लिए अंदर भेज दिया। फिर वो बूढ़ी औरत गुस्से से बाबू की टी शर्ट को पकड़ लेती है और तभी हाथापाई के दौरान वो 500 का नोट भी बाहर आ जाता है जो थोड़ी देर पहले बाबू ने अपनी टी शर्ट में छुपाया था। ये देखने के बाद उस बुजुर्ग महिला को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बाबू की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और हाथापाई करने लगती है। और इसी दौरान उस बुजुर्ग महिला का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका सिर सीधा जमीन से टकरा जाता है और वो बेसुध हो जाती है। ये देखकर बाबू बहुत डर जाता है और फिर उसकी सांस चेक करता है पर वो बुढ़िया सांस नहीं ले रही होती।
इसका मतलब ये कि बुजुर्ग महिला वहीं पर मर चुकी होती है। ये देखकर बाबू घबरा जाता है और उसके सारे पैसों को उठाकर उसी के घर में रख देता है और जो कुरियर वो देने के लिए आया था उसे वापस बैग में डाल के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुँचता है हम देखते हैं कि वहाँ पे यशु पहले से ही होता है। दरअसल ये यशु को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि बाबू उस समय यशु की तरह सोच रहा होता है तो यशु उसे वहाँ पर दिखता है। असल में वहाँ पर यशु नहीं होता। तो यशु का इमेजिनेशन बाबू को कहता है तुमने बिल्कुल सही किया कि पैसों को वहीं पर छोड़ के कुरियर को अपने साथ ले आए। इसी तरह बाबू को वहाँ पर अभी भी दिखता है। ये भी अभी का ही इमेजिनेशन होता है क्योंकि अब बाबू अभी की तरह सोच रहा था। अब अभी का इमेजिनेशन बाबू से कहता है देखो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पुलिस आ जाएगी और उनके साथ फोरेंसिक टीम भी आ जाएगी और उन्हें तुम्हारी फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगी और फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे। और हाँ, तुम्हारी छाती में भी एक खरोच का निशान है जो इस औरत से हाथापाई में अभी अभी हुआ है। इसका मतलब तुम्हारा स्किन अभी उस बुजुर्ग महिला के नाखून में है। तो हम अभी वापस फ्लैट में जाकर उन सारे सबूतों को मिटा देंगे। फिर ये तीनों मतलब बाबू रियल में और यशु और अभी का इमेजिनेशन वापस उसी फ्लैट में जाते हैं। अभी बाबू को कहता है तुम दोनों हाथों को पॉलीथीन से कवर कर लो और फिर सबसे पहले तुम उस बूढ़ी औरत के नाखूनों को काट दो और उसकी उंगलियों को अच्छे से साफ कर देना ताकि तुम्हारा स्किन का कोई भी टुकड़ा यहाँ पे ना रह जाए। फिर बाबू नेल कटर से नाखूनों को काट देता है और उंगलियों को अच्छे से साफ भी कर देता है। फिर अभी कहता है इस बुढ़िया को लेके उसके कमरे में लेटा दो ताकि लोगों को लगे कि ये सोते सोते मर गई। तो इनके सामने 2 कमरे होते हैं। इन्हें ये पता नहीं होता कि इनमें से बुढ़िया का कमरा कौन सा है। तो अभी का इमेजिनेशन कहता है कि मुझे लगता है जिस कमरे में भी पुराना सामान होगा वही इस बुढ़िया का कमरा है। बाबू ये चेक करने के लिए एक कमरे के अंदर जाता है और वो समझ जाता है कि ये कमरा उस बूढ़ी औरत का ही है। फिर घसीटते हुए उस बूढ़ी औरत की लाश उस कमरे के अंदर ले जाता है। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है हम देखते हैं दूसरे कमरे से एक लड़की निकलती है जिसके कान में हेडफोन लगे हुए होते हैं। यानी कि ये लड़की शुरू से ही इस घर में होती है और इसके घर में इतना बड़ा कांड हो गया है और इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी उसके मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और फिर वो अपने मोबाइल को उस बूढ़ी औरत के रूम के सामने चार्जिंग पर लगा देती है। अंदर बाबू को लगता है कि शायद बाहर कोई है। फिर वो डरते हुए दरवाजा खोल के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर बाबू उस बूढ़ी औरत की लाश को बेड पर लेटा के यहाँ से जाने लगता है पर तभी उसे हिचकी आती है। वो पानी पीने के लिए जाता है। तभी वो देखता है दूसरे कमरे से एक लड़की निकलती है और फिर वो चार्जिंग से मोबाइल को निकाल के किसी के साथ बातें करने लगती है। तो उस लड़की को देख के बाबू छुप जाता है। तभी यशु का इमेजिनेशन कहता है शायद उसने हमें देख लिया होगा। तो अभी कहता है अगर उसने हमें देखा होता तो वो इतने आराम से फ़ोन पर बात नहीं कर रही होती। तभी वो लड़की दरवाज़ा खोलने जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के बाबू यहाँ से भागकर बाथरूम में छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि गेट पर वॉचमैन आया हुआ होता है जिसे इस लड़की ने ही बुलाया होता है। दरअसल इस लड़की का शावर ठीक से काम नहीं कर रहा होता और वो उसे प्लम्बर को बुलाने के लिए कहती है पर वॉचमैन कहता है मैडम मैं ही एक बार खुद देख लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं प्लम्बर को बुला दूंगा। फिर वो उस बाथरूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे बाबू पहले से ही छुपा होता है, लेकिन बाबू बाथरूम में बने स्टोर में छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉचमैन एक नंबर का ठरकी होता है और वो पहले से ही इस लड़की के बाथरूम में एक कैमरा लगा के रखा हुआ होता है। फिर वो उसका मेमोरी कार्ड निकालता है और नया मेमोरी कार्ड लगा के उस कैमरे को वहीं पर रख देता है। बाबू ये सब देख रहा होता है, उसे वॉचमैन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं इससे पहले कि वॉचमैन उस मेमोरी कार्ड को लेकर यहाँ से जा पाता, वो मेमोरी कार्ड उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधा जाके कमोड पर गिरता है। फिर मजबूरन वो उसे फ्लश कर देता है। शावर को जैसे तैसे ठीक करने के बाद वॉचमैन यहाँ से चला जाता है। फिर बाबू उस कैमरे को वहाँ से लेके अपने पास रख लेता है। फिर हम देखते हैं वह लड़की अपनी दादी के कमरे में जाती है। वो देखती है उसकी दादी सो रही है। फिर वो किसी काम से फ्लैट से बाहर चली जाती है। बाबू को लगता है यही सही मौका है यहाँ से निकल के भागने का, तो वो अपना बैग उठाता है और यहाँ से जाने लगता है। पर वो जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो नहीं खुलता क्योंकि वो दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। अब बाबू बहुत घबरा जाता है। तो यशु का इमेजिनेशन कहता है तुम एक काम करो, तुम हम दोनों में से किसी को कॉल करो और यहाँ पे आने के लिए कहो। तो बाबू यशु को कॉल करता है, यानी कि रियल वाले यशु को। इससे पहले बाबू यशु को कुछ बता पाता, फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाने के कारण ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो कॉल को कट कर देता है। फिर अभी का इमेजिनेशन कहता है तू एक काम कर, तू मुझे कॉल कर, यानी कि रियल में मुझे कॉल कर। फिर बाबू अभी को कॉल करता है तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। तो अभी उसे कहता है तुम एक काम करो, हम तीनों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज डाल दो। इतने में वो लड़की वापस आ जाती है। अब उसके साथ रवि होता है। फिर वो दोनों उस लड़की के कमरे में जाते हैं। उन्हें आते देख बाबू बेड के नीचे छुप जाता है।
फिर हम देखते हैं रवि दरअसल गांजा लेके आया होता है और फिर वो उसे रोल करता है और उस लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की बैठे बैठे गांजा फूकने लगती है तो रवि उसे कहता है अरे जल्दी करो वरना तुम्हारी दादी आ जाएगी। तो वो लड़की कहती है अरे दादी नहीं आएगी, पिछली बार तुमने मुझे जो ड्रग्स दिया था मैंने उसे आज दादी के पानी की बोतल में मिला दिया था। अब वो उसे पी के मस्त नशे में सो रही है। तभी बेड के नीचे से अभी का इमेजिनेशन कहता है अरे शायद वही ड्रग्स वाले पानी को बाबू ने पी लिया है, इसलिए वो हम दोनों को इमेजिन कर रहा है, जबकि हम दोनों तो रियल में यहाँ पे है ही नहीं, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो जाता है कि ये दोनों अभी यहाँ पर नहीं है पर असल में एग्जिस्ट करते हैं। फिर यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बाबू को होश आ जाता है पर वो अभी बेड के नीचे नहीं कहीं और लेटा हुआ होता है और उसके पास एक लाश पड़ी हुई होती है और बाबू को बेहोशी से उठने के कारण उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा होता है। फिर वो अपना बैग लेके फ्लैट से बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है इस फ्लैट के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है और उसमें बाबू का चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है। तो बाबू सोचता है कि वो अंदर जाके फुटेज को अपने साथ ले जाएगा पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाबू अंदर नहीं जा पाता। और तभी रियल में यशु का भी कॉल आता है। वो नीचे बाबू का इंतजार कर रहा होता है। फिर बाबू तुरंत भागते हुए नीचे आ जाता है और यशु के साथ यहाँ से जाने लगता है। बाबू बहुत घबराया हुआ होता है। यशु उसे इसके बारे में पूछता भी है पर बाबू उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर हम देखते हैं बाबू सबसे पहले अपने रूम पे पहुंच जाता है और सारा सामान पैक करने लग जाता है क्योंकि उसे अब यहाँ पे नहीं रहना है। वो गाँव जाना चाहता है क्योंकि उसे पता है थोड़ी देर के बाद पुलिस उसे ढूंढकर यहाँ पर पहुंच जाएगी। बाबू को इस हालत में देख के यशु और अभी उससे फिर पूछते हैं अरे भाई बात क्या है, बता तो सही। फिर बाबू उन्हें पूरी कहानी बता देता है। फिर उसे सामान रखने के लिए बैग नहीं मिलता। फिर वो गुस्से में आके जो डिलीवरी का बैग था वो उसे लेने का सोचता है तो वो उसके अंदर जितने भी पार्सल थे वो सबको नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। बाबू के बैग के अंदर कोई पार्सल नहीं, बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे को एक साथ देख के सब चौंक जाते हैं। फिर ये लोग सबसे पहले दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं और इन पैसों को गिनने में लग जाते हैं। तो ये टोटल 50 लाख होते हैं। फिर यशु बाबू से कहते हैं भाई इन पैसों का क्या करना है, मेरी मानो तो चलो इन पैसों के साथ यहाँ से भाग चलते हैं। तो अभी कहता है भाई ये सिर्फ 50 लाख हैं, 50 करोड़ नहीं, इतने से पैसों से हमारी लाइफ सेट नहीं होगी। मेरे पास एक और आइडिया है, हम वापस उसी फ्लैट में जाएंगे और सीसीटीवी फुटेज को अपने साथ ले आएंगे और इन पैसों को वापस वहीं पे रख देंगे और डिलीवरी कंपनी के पार्सल भी अपने साथ ले आएंगे और बाबू के सभी फिंगरप्रिंट्स को भी मिटा देंगे। इससे ये होगा कि बाबू इन सब में नहीं फंसेगा और बच जाएगा और हम तीनों की लाइफ पहले के जैसे ही चलती रहेगी। तो यशु कहता है भाई तू जो बोल रहा है ना वो सुनने में तो सही लग रहा है पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर जाने के लिए हमें रजिस्टर पर साइन करना पड़ेगा और वॉचमैन अंधा तो है नहीं जो हम तीनों को अंदर जाने देगा। फिर बाबू कहता है देखो रिस्क तो दोनों ही तरफ है, क्यों ना हम अभी की बात मानकर एक ट्राई करके देखें। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो कम से कम पूरी ज़िंदगी पुलिस के डर से भागना तो नहीं पड़ेगा। फिर अभी कहता है सुनो मेरे पास मेरे दोस्त की कार है, हम उसी कार से जाएंगे, इससे हमें वॉचमैन को चकमा देने में आसानी होगी। फिर ये तीनों वापस वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं। तभी अचानक बाबू को याद आता है अरे पैसे तो ऊपर ही रह गए हैं। तो वो पैसों को लाने के लिए यशु को भेजता है। थोड़ी देर में यशु पैसों को लेकर नीचे आ जाता है। रास्ते में अभी इन दोनों को कहता है जब हम अपार्टमेंट के पास पहुँच जाएंगे तुम दोनों छिप जाना ताकि वॉचमैन को लगे कार में सिर्फ एक ही बंदा है। फिर हम देखते हैं जब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं अभी स्पीड के साथ कार को अंदर ले जाता है और सीधा पार्किंग एरिया में पहुँच जाता है। फिर उतरने के बाद यशु कहता है भाई तूने ऐसा कैसे किया, आखिर वॉचमैन ने तुझे रोका क्यों नहीं। अभी कहता है भाई ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, देखो जब कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आएगा तो वो अपनी गाड़ी को स्लो करेगा, वॉचमैन से बात करेगा, रजिस्टर में साइन भी करेगा, तब जाके अंदर जाएगा। पर जो बंदा यहीं पे रहता होगा उसका तो डेली का आना जाना रहता होगा, वो रजिस्टर में साइन नहीं करेगा और तेजी से अपनी गाड़ी एंट्री में लगा देगा। इसलिए जब मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आया तो वॉचमैन को लगा कि ये यहीं का रहने वाला है और मेरी गाड़ी को जाने दिया। फिर ये तीनों फ्लैट नंबर 401 में चले जाते हैं जहाँ पे बाबू बेहोश हो गया था। तो वो देखते हैं उस फ्लैट के सामने कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ होता है। बाबू को समझ में नहीं आता कि सीसीटीवी थोड़ी देर पहले तो यहीं पे था, आखिर चला कहाँ गया। लेकिन तभी एक और शॉकिंग चीज होती है, उस फ्लैट का दरवाजा ओपन होता है और अंदर से वही बुढ़िया निकलती है जो मर चुकी थी। ये देख के बाबू शॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस सस्पेंस के साथ इस वीडियो का ये पार्ट हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।